हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए सिंहासन बत्तीसी की 8वीं कहानी लेकर आई हूँ, जो 8वीं पुतली पुण्यवती ने सुनाई थी। कहानी इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अद्भुत कला पारखी थे। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को सजाने का बड़ा शौक था। वे कलाकृतियों का मूल्य आंक कर बेचने वाले को मुंह मांगा दाम दे देते थे। एक दिन वे अपने दरबारियों के बीच बैठे थे कि किसी ने खबर दी कि एक आदमी काठ का घोड़ा बेचना चाहता है। राजा ने देखना चाहा कि उस काठ के घोड़े की विशेषता क्या है। नौकर के साथ वह आदमी दरबार में आया। अपने साथ वह ऐसा काठ का घोड़ा लाया कि जिसकी कारीगरी देखते बनती थी। एकदम जीवित मालूम पड़ता था। बहुत गौर से देखने पर ही पता चलता था कि लकड़ी का है। विक्रम ने उस आदमी से घोड़े की विशेषताओं के बारे में पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया कि वह घोड़ा अति तीव्र गति से जल, थल और आकाश तीनों का विचरण कर सकता है। उसके दाम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि यह उसकी जीवन भर की मेहनत का फल है, इसलिए वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कम में उसे नहीं बेचेगा। राजा को उसकी बात जच गई और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने वह घोड़े को खरीद लिया। फिर वह आदमी खुले मैदान में आकर घोड़े को उठाकर दिखाने लगा तथा उसके कल पुर्जों के बारे में सब कुछ बताने लगा। उसके संचालन की सारी विधि समझकर विक्रम ने घोड़ा अपने अश्वागार में रखवा दिया। एक दिन अपने आदमियों के साथ राजा शिकार को निकले तो खुद उसी घोड़े पर सवार थे। कल पुर्जों को दबाने पर उसकी गति तेजी से बढ़ गई। राजा को बहुत मजा आने लगा। वे भूल गए कि आखेट के लिए वह अकेले निकले थे। अपनी टोली से बिछुड़कर बहुत दूर आ गए। उन्होंने उसे हवा में उड़ाने के लिए दूसरे कलपुर्जों को दबाया। उसकी गति हवा में इतनी बढ़ गई कि राजा के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। उन्होंने उसे जमीन पर उतारना चाहा तो वह उसी गति से उतरा और एक घने पेड़ की शाखाओं से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उस निर्जन और अनजान जगह पर राजा अकेले थे। वे इधर उधर भटक रहे थे। तभी सामने से एक बंदरिया कूदी और अपने हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश करने लगी। राजा कुछ समझ पाते तब तक उनकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। राजा को भूख लगी थी और वे थके हुए भी थे, तो उन्होंने वृक्षों पर लदे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई और एक वृक्ष पर चढ़कर लेट गए। वे विश्राम कर ही रहे थे कि एक सन्यासी आया और बंदरिया को इशारा करके अपने साथ कुटिया में रखे 2 घड़ों के बीच में बंदरिया को बैठने को कहा। उसके बाद उसने एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया पर छींटे मारे। बंदरिया एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी बन गई। उसने सन्यासी के लिए भोजन पकाया तथा जब सन्यासी खा चुका तब सन्यासी के हाथ पैर दबाए और सन्यासी आराम से सो गया। जब सुबह हुई तो सन्यासी ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर राजकुमारी पर छींटे मारे। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। उसे लेकर सन्यासी कुटिया से बाहर आया और उसे वन में स्वतंत्र विचरने को छोड़कर वहीं चला गया। उसके जाने के बाद बंदरिया को लेकर विक्रम कुटिया में आए और घड़े से पानी लेकर बंदरिया पर छींटे डाल दिए। बंदरिया फिर से अनित सुंदरी बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने राजा को बताया कि वह कामदेव तथा एक अप्सरा की संतान है। एक बार मैंने शिकार खेलते हुए एक वाण मृग की ओर निशाना लगाकर छोड़ दिया। वह वाण मृग को नहीं लगकर एक साधु की बाह में लग गया। दर्द से कराहते हुए उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि बंदरिया बनकर मुझे साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ तो उसे पसीज कर उसने श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे तथा तुम्हारा पत्नी के रूप में वर्ण करेंगे अगर वह साधु तुम्हें कोई चीज़ उपहार स्वरूप देगा। मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। अब साधु के लौटने पर
मैं उससे उपहार मांगूंगी और आप मेरा पत्नी के रूप में वर्ण करेंगे। विक्रम ने फिर पानी के छींटे डालकर उसे बंदरिया बना दिया। साधु आया और उसने बंदरिया से उसे राजकुमारी में बदल दिया। राजकुमारी ने उससे कोई उपहार देने को कहा। उसने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में खिला हुआ कमल आ गया। उसने कहा, यह कमल हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। साधु ने यह भी कहा कि उसे पता है राजा विक्रमादित्य उसकी जिंदगी में आ पहुंचे हैं, इसलिए वह राजकुमारी को बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद देता है। साधु ने उसे उसके बाद राजकुमारी बनाकर ही अपनी कुटिया से सहर्ष विदा किया। राजकुमारी अब पूरी तरह श्राप मुक्त हो गई थी। विक्रम ने तब दोनों वेतालों का स्मरण किया, जो दोनों को नगर के समीप पर पहुंचाकर गायब हो गए। नगर में जब दोनों ने प्रवेश किया तो एक बच्चा कमल के पुष्प को प्राप्त करने को मचल उठा। विक्रम ने वह कमल का फूल बच्चे को तुरंत देकर संतुष्ट किया। फिर महल पहुंचकर राजकाज देखने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पास एक गरीब आदमी को पकड़कर लाया गया। उसे बहुमूल्य रत्न बेचने के आरोप में बंदी बनाया गया था। राजा के पूछने पर उसे बताया कि उसके बच्चे को किसी ने एक खिला कमल दिया था, उसी कमल से ये रत्न उसे प्राप्त हुए हैं। विक्रम ने सिपाहियों को बिना कारण किसी की ईमानदारी पर शक करने के लिए डांटा। तब वे सारे रत्न अच्छे मूल्य में स्वयं खरीद लिए। वह आदमी राजा को दुआओं देता हुआ संतुष्ट होकर दरबार से विदा हो गया। ये थी सिंहासन बत्तीसी की 8वीं कहानी। कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।